और अब बात आस्था के महाकुंभ की। सावन की बहार है और चारों ओर सिर्फ एक ही नाम की गूंज है, हर हर महादेव। लेकिन इस बार की कांवड़ यात्रा बहुत खास है क्योंकि ये सिर्फ परंपरा और गंगाजल लाने तक ही सीमित नहीं रह गई है, बल्कि ये बन चुकी है आस्था, समर्पण और आधुनिकता का एक ऐसा अनूठा संगम जिसे देखकर हर कोई हैरान है। कोई अपने दांतों से कई टन भारी गाड़ी खींचते हुए बाबा के दरबार की ओर बढ़ रहा है, तो कोई करोड़ों की लग्जरी थीम वाली कांवड़ लेकर सड़कों पर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वहीं एक ही गांव के 150 शिव भक्तों की टोली सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर रही है, तो कहीं 2 फीट के आरिफ डॉन भाईचारे और गौ सेवा की एक मिसाल पेश कर रहे हैं। भक्ति के इस महासमंदर में हर मोड़ पर आस्था का एक नया और अनोखा रंग देखने को मिल रहा है। शंकर भगवान की बोल, शंकर भगवान की जय। बोल बम बोल बम बोल, शंकर भगवान की जय। बोल बम बोल बम बोल, शंकर भगवान की जय। यूपी के मेरठ, मुजफ्फरनगर से लेकर उत्तराखंड के हरिद्वार, ऋषिकेश तक आस्था का ऐसा समंदर नजर आ रहा है जहां ना उम्र की सीमा है, ना ही रास्तों की परवाह। सिर्फ शिव भक्ति का रंग बिखरा है। कंधों पर गंगा जल का भार है और जुबां पर बस एक ही हुंकार है, हर हर महादेव। बोल बम बोल, शंकर भगवान की जय। आस्था के महासमुद्र में इस बार सिर्फ परंपरा और पूजा पाठ ही नहीं, बल्कि ऐसे ऐसे अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं जिसने हर किसी को हैरान भी किया है और मंत्रमुग्ध भी। अलीगढ़ में भी शिव भक्ति का एक बेहद अनोखा और हैरान कर देने वाला नजारा देखने को मिला। भक्ति की एक ऐसी मिसाल जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। अलीगढ़ के नरेंद्र जाट हरिद्वार से गंगा जल लेकर अनोखी कांवड़ यात्रा पर निकले हैं और कई टन की कार अपने दांतों से खींचते हुए अलीगढ़ ला रहे हैं। कार पर भगवान भोलेनाथ की भव्य प्रतिमा सजी है। भीषण गर्मी से राहत के लिए एक पंखा भी लगाया गया है और इस अनोखे शिव भक्त और उसकी भक्ति को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। लोग जगह जगह फूल मालाओं से स्वागत कर रहे हैं। सोशल मीडिया के दौर में भी शिव भक्ति का क्रेज सबसे ऊपर है। रील्स और ट्रेंड्स के बीच सड़कों पर आस्था की अविरल धारा बह रही है। इसी की गवाह है ये तस्वीरें। बोल बम बोल, शंकर भगवान की जय। मुजफ्फरनगर के कांवड़ मेले में एक कांवड़ ऐसी भी पहुंची जिसने सबका ध्यान खींच लिया। इस कांवड़ में 5 करोड़ की स्पोर्ट्स कार में भगवान शिव शंकर सवार थे। बोल, शंकर भगवान। और इस पूरी कांवड़ को 8 लाख रुपए लगाकर तैयार किया गया है। 6 शिव भक्तों की ये टोली 28 जुलाई को हरिद्वार पहुंची थी, जहां उन्होंने हर की पैड़ी से 40 लीटर गंगा जल लेकर अपनी यात्रा शुरू की। ये स्पोर्ट्स कार जिन जिन रास्तों से गुजरी, लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई। बोल बम बोल, शंकर भगवान की जय। 5.5 करोड़ की वायरल हो रही है इसलिए क्योंकि जो रियल कार है ना, ये वो 5.5 करोड़ की है। हमने रियल कार देख के हमने डम्मी बनवाई है रियल कार की, जो हमारा 7 से 8 लाख रुपए खर्चा है। कौन सी कार है ये? मैक्लेरन कार है ये। क्या कुछ आइडिया आया, कैसे आइडिया? आइडिया यही आया जी, भोले बाबा को सब कंधे पे लेके आते हैं, नंदी पे लेके आते हैं। इस बार हमने ये आइडिया सोच लिया, भोले बाबा को स्पोर्ट्स कार पे लेके आएंगे। कौन चला रहा है इस गाड़ी? बजरंगबली गाड़ी चला रहे हैं, गणेश जी साथ में बैठे हुए हैं, दोनों ने सीट बेल्ट लगाई है। आपसे भी अनुरोध करूंगा, जो भी भाई वाहन चलाता है सब सीट बेल्ट जरूर लगाएं। अब इन तस्वीरों को देखिए जिनकी चर्चा की वजह न तो विशेष वेशभूषा है
और न ही बड़े और खास तरह के कांवड़, बल्कि इन कांवड़ियों की खासियत है इनका एक ही गांव से होना। मुरैना के कुआंपुर गांव के रहने वाले इन शिव भक्तों की टोली में 10 या 15 नहीं, पूरे 150 कांवड़िए हैं। गांव के हर घर से कोई ना कोई शिव भक्त इस टोली का हिस्सा बना है। कई घरों की तो 3-3 पीढ़ी इस कांवड़ यात्रा में शामिल है। ये टोली गंगोत्री से जल लेकर 800 किलोमीटर की यात्रा पर है। रोजाना 50-60 किलोमीटर का रास्ता तय करते हैं और अभी ऐसे ही 10 दिन और चलना पड़ेगा। लेकिन जब मुजफ्फरनगर में ये जत्था आराम करने के लिए रुका तो हर कोई इनको देखकर हैरान रह गया। इस बार कांवड़ यात्रा में आस्था, भक्ति और भाईचारे की वो तस्वीर भी देखने को मिली जो हर साल देश को एक बड़ा संदेश देती है। इस बार भी बागपत की कांवड़ यात्रा में हिंदू मुस्लिम एकता और गौ सेवा का अनोखा संदेश देखने को मिल रहा है। यहाँ आरिफ डॉन नाम के मुस्लिम कांवड़िये ने अपनी शिव भक्ति से सभी का ध्यान खींच लिया है। हरिद्वार से गंगा जल लेकर बागपत पहुंचे 2 फुट के मुस्लिम भक्त आरिफ डॉन ने अपने 4 हिंदू दोस्तों के साथ दंडवत और अखंड जोत के साथ कांवड़ उठाई है। खास बात यह है कि महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक से पहले इन शिव भक्तों ने गौ माता की रक्षा और उन्हें राष्ट्रीय माता घोषित करने की मांग को लेकर संकल्प लिया है। आरिफ की हाइट भले ही 2 फीट है, लेकिन भाईचारे के इस संदेश ने उनका कद बहुत ऊंचा कर दिया है। अनुभव भी बहुत अच्छा है और हमारी मांग तो कुछ इतनी खास है नहीं। हम चाहते हैं कि गाय माता राष्ट्रीय माता होनी चाहिए ताकि ये काम रुक सके। और मैं एक मुस्लिम हूँ और भैया जी रविंद्र गैल में चल रहा हूँ और उसमें कोई हिंदू मुस्लिम लेकिन सब एक है, वो इंसान एक होता है। धूप की तपिश हो या तेज बारिश की बौछार, जब भोले का बुलावा आता है तो हर रुकावट राख हो जाती है। देखिए, कहीं मन्नत पूरी होने पर एक परिवार अपनी 2 माह की बेटी के साथ डोली में लेकर दंडवत यात्रा कर रहा है, तो कहीं एक दिव्यांग शिव भक्त एक पैर के सहारे कांवड़ लेकर बाबा धाम की ओर बढ़ रहा है। दोनों की भक्ति श्रावणी मेले में चर्चा का विषय बनी हुई है। मुजफ्फरनगर के मिथिलेश कुमार अपनी पत्नी रेखा, 3 साल के बेटे आयुष और 2 महीने की बेटी के साथ कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। मिथिलेश ने बताया कि उन्होंने बाबा बैद्यनाथ से बेटी की मन्नत मांगी थी। मन्नत पूरी होने के बाद उन्होंने करीब 10,000 रुपए खर्च कर विशेष डोली तैयार करवाई और 2 महीने की बेटी को उसी में लेकर देवघर की यात्रा शुरू की। इस बीच एक तस्वीर हापुड़ से भी सामने आई, जहां कांवड़ रूट पर मोदी योगी डिजाइन की टी-शर्ट खूब चर्चा में है। दुकानदारों के मुताबिक सबसे ज्यादा मांग इन्हीं डिजाइन की टी-शर्ट की है। इन टी-शर्टों पर आगे और पीछे भगवान शिव से प्रेरित बुलडोजर थीम का डिजाइन बनाया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें भी छपी हैं। केसरिया और भगवा रंग में हर हर महादेव और जय श्री राम जैसे नारे टी-शर्ट को आकर्षक बना रहे हैं। सबसे ज्यादा डिमांड भैया योगी वाली टी-शर्ट की बढ़ रही है, इससे ज्यादा डिमांड नहीं आ रही किसी चीज की भी। अब आप देख सकते हैं भैया लेने आए हैं हमारे यहाँ कपड़े, इन्हें भी योगी वाली टी-शर्ट ही चाहिए, इन्हें भी 4 टी-शर्ट चाहिए, योगी वाली टी-शर्ट चाहिए। और हमारे पास अभी फोन आया है कि ग्रुप का ग्रुप जाएगा 60 जनों का, उन्हें भी योगी वाली टी-शर्ट ही चाहिए भैया। जो भी हमारे यहाँ आ रहा है योगी वाली टी-शर्ट मांग रहा है। इसका रीजन ये है भैया, जिस प्रकार से बाबा ने माफियाओं का अंत करा है, हर कोई योगी जी को ही चाह रहा है। तस्वीरों से साफ है कि सावन की ये कांवड़ यात्रा महज एक धार्मिक सफर नहीं है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति की विविधता, उत्साह, भक्ति और आधुनिकता के रंगों का एक अनोखा महाकुंभ है, जिसमें कांवड़ियों के कदम अपने शिवालयों की ओर बढ़ रहे हैं, जहां गंगा जल चढ़ाकर ये महासंकल्प पूर्ण होगा। बोल बम, बोल बम, बोल शंकर भगवान की जय।